देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय सावन का महीना अब आरंभ होने ही वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जय श्री श्याम में। वैसे तो आप सभी साल में कभी भी सोमवार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार की बात ही कुछ अलग है। मानता है कि इस महीने में व्रत रखने में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति और कुंवारी कन्याएँ मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं और वही शादीशुदा महिला अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और घर में सुख समृद्धि की कामना में से संतान की विधि के लिए या फिर यूं ही कहें कि गृहस्थी जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। सावन का महीना और उसमें भी सोमवार का व्रत। तो आज की वीडियो में हम आप सभी को जानेंगे कि सावन के सोमवार का व्रत हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और साल 2026 में सावन के सोमवार कितने हैं, इसकी तिथि पर पड़ कब पड़ रही है और इस व्रत को करने की विधि क्या होती है, सावन के व्रत का संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है और सावन के सोमवार की पूजा विधि क्या है। व्रत अगर धारण करते हैं तो व्रत में क्या खाएँ, इस खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारण कब और कैसे करें? जैसे कि सोमवार में 4 या फिर 5 व्रत होते हैं, तो इस बीच में अगर पीरियड आ जाते हैं, तब हमें किस प्रकार से इस व्रत को धारण करना चाहिए और पूजा कैसे करें? व्रत पीरियड में करें या फिर नहीं? और इसके अलावा व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें? संपूर्ण जानकारी बिल्कुल जनसाधारण भाषा में आज इस वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए ताकि देवों के देव महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और इसके लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर से लिखें। बात करते हैं सावन के सोमवार की व्रत विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सावन का महीना कब आरंभ होगा और इस साल सावन के महीने में कुल कितने सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। चारों चारों सोमवार की डेट क्या है रहेगी और हर सोमवार के दिन यानी कि पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा और चौथा, इन चारों सोमवार में कौन-सा नियम बिल्कुल एक जैसा रहेगा और कौन-सा नियम हर सोमवार के बाद बदल जाएगा। तो देखिए सावन का महीना आरंभ हो रहा है 30 जुलाई 2026 को और सावन मास का स्थापन होगा 28 अगस्त 2026 यानी कि रक्षाबंधन के महापर्व के दिन और सावन मास का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को रहेगा और वही दूसरा सोमवार पड़ेगा 10 अगस्त 2026 को और सावन का तीसरा सोमवार रहेगा 17 अगस्त 2026 को और वही चौथा और अंतिम सोमवार सावन का सोमवार पड़ेगा 24 अगस्त 2026 को। तो इस प्रकार सावन में हमें कुल 4 सोमवार प्राप्त हुए होंगे और चारों सोमवार के व्रत आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप पहले सोमवार का व्रत शुरू नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप दूसरे सोमवार को भी व्रत आरंभ कर सकते हैं या फिर कई ऐसे भक्त हैं जो 2 सोमवार नहीं कर पाते, तो फिर आप 2 सोमवार भी कर लीजिए। मानता है कि सावन सावन मास में अगर आप एक भी सोमवार का व्रत कर लेते हैं, तो भी भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इस जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को ज़रूर ही पूर्ण करते हैं। तो सावन मास का एक भी सोमवार आपको प्राप्त हो रहा है, तो यह अंतिम और शेष है और वैसे भी सावन का महीना साल भर में के इंतज़ार के बाद आता है, तो प्रयास कीजिए कि चारों सोमवार के व्रत आप सभी कर पाएँ, लेकिन ना कर पाएँ तो कम से कम एक व्रत तो ज़रूर ही धारण करें। अब जानते हैं कि सावन मास के पहले सोमवार के व्रत का संकल्प हमें कैसे लेना चाहिए। तो देखिए, सूर्य उदय से पहले उठ जाएँ और उठकर नियत नियत कर्मों से निवृत्त हो जाएँ। स्नान कर लीजिए और स्नान
स्नान के जल में थोड़ा-सा गंगा जल ज़रूर ही डाल लीजिए, उसी जल से स्नान कीजिए। माँ गंगा का स्मरण करते हुए हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करें और इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। सावन मास के काले और नीले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। जितना हो सके शुभ रंगों के वस्त्र धारण करें और हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं तो यह सबसे उत्तम है। तो शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को जल समर्पित करें और फिर घर के मंदिर में आ जाएँ। कोशिश करें कि सोमवार के दिन पहले ही आप अपने घर मंदिर की सफाई सफाई अच्छे से कर लें और अगर नहीं कर पास रहे 1 दिन पहले तो पूजा करने से पहले तो मंदिर के अच्छे अच्छे प्रकार से साफ-सफाई ज़रूर ही कर लें। पूजा की समापन संपदा सामग्री को एक जगह मंदिर के पास में इकट्ठा कर लें। जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु हैं जैसे कि भांग, धतूरा, बेलपत्री, अक्षत, पुष्प, दीप, जल का लोटा, दूध का लोटा, यह सभी सामग्री मिठाई जो भोग आप चढ़ाना वाले हैं, सभी सामग्री को एक स्थल पर आप इकट्ठा कर लें। ध्यान रहे कि जो जल के अभिषेक का लोटा होगा वह तांबे का होना चाहिए और जो पंचामृत या फिर कच्चे दूध का लोटा होगा वह स्टील का होना चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन पाँचों चीज़ों को मिलाकर आप रख सकते हैं। चाहें तो अलग-अलग भी रख सकते हैं और साथ ही में एक एक आसन बिछा लें। आसन के ऊपर कोशिश करें कि सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएँ और पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और फिर व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने कैसे लेना है तो देखिए, संकल्प के लिए आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा-सा जल, थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प इन सभी सामग्री को लेकर अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और फिर इस भी और जिस भी मनोकामना से आप इस व्रत को धारण करने चाहते हैं, जैसे ही आपकी धन प्राप्ति की कामना है, विवाह की मनोकामना है, शीघ्र शादी के योग चाहते हैं, मनचाहा जीवनसाथी की कामना है या फिर संतान प्राप्ति की कामना है या फिर दाम्पत्य जीवन में सुख चाहिए या फिर भगवान भोलेनाथ की भक्ति चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति की कामना है, जो भी मनोकामना है वह बोलते हुए आप संकल्प लीजिए। भोले बाबा के सामने आप अपने मन की कामना कीजिए और इसके बाद मैं आपने दो अपने दोनों अपने जो हाथ में सामग्री ली है वह भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। किसी भी व्रत में संकल्प लेना अति ही आवश्यक होता है क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता और यही संकल्प इस दिन को क्यों केवल पूजा नहीं बल्कि व्रत माना जाता है। संकल्प लेने के बाद में विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा आरंभ कीजिए। शिवलिंग घर में है तो शिवलिंग का अभिषेक आप कर सकते हैं। घर में शिवलिंग नहीं है तो केवल फ़ोटो से या फिर पार्थिव पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप करके आप बड़े ही भाव से अभिषेक कर सकते हैं। घर के आस-पास अगर कोई मंदिर है, वहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, तो वहाँ जाकर भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं या फिर अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ज़रूर ही शिवलिंग का अभिषेक करें। बर्फ़ बर्फ़ का शिवलिंग भी आप बना सकते हैं। पुष्प से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है। जो शिवलिंग अनेकों प्रकार से बनते हैं, केवल उनके भाव पूरे होने चाहिए। पूजा में सबसे पहले शिवलिंग को जल अभिषेक किया जाता है, जो
सबसे पहले जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से आप चाहें तो अलग-अलग वस्तु से भी अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत की पाँचों चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके भी आप अर्पित कर सकते हैं और एक बार फिर से शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, फिर गंगा जल से कीजिए। इस प्रकार से शिवलिंग पर आपको सभी वस्तुओं से एक-एक करके समर्पित करना है और फिर अभिषेक करने के बाद में वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा या फिर जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन से या फिर अष्टगंधा चंदन से आप भगवान भोलेनाथ का तिलक कीजिए, त्रिपुंड बनाइए, अगर भस्म है तो भस्म चढ़ाइए और इसके बाद में भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी वस्तु आपके पास जो भी हो, उपलब्ध हो, एक-एक करके शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कीजिए और फिर धूप-दीप प्रज्वलित करके बड़े ही प्रेम भाव के साथ भगवान की आराधना कीजिए और फिर भगवान भोलेनाथ को फल या फिर जो भी ऋतु फल हो, उससे भोग समर्पित कीजिए। चाहे तो खीर भोग भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि पूजा करते समय पूरे समय आप हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या माँ मृत्युंजय जाप करते रहिए। और फिर भगवान भोलेनाथ के सामने ही बैठकर भक सावन सोमवार की कथा सुनिए या फिर स्वयं से ही पढ़ लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और सुबह और शाम दोनों समय इसी प्रकार से सोमवार की आपको पूजा करनी है। वैसे तो सावन के महीने में प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन सावन मास का जो सोमवार है वह विशेष होता है। अगर आप रोज़ नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आपको विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और जल अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। 1 लोटा जल से भी भगवान भोलेनाथ तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप चाहें तो सावन के महीने में शिवलिंग अपने घर में स्थापित भी कर सकते हैं। नमदेश्वर शिवलिंग या फिर पारे के शिवलिंग की भी आप घर में स्थापित कर सकते हैं या फिर धातु के शिवलिंग में आप पीपल पीपल या फिर चांदी का शिवलिंग या फिर सोने का शिवलिंग भी अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार के शिवलिंग अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके पतली धार बनाकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और जल की धार को देखते हुए ही शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है और मंत्र जाप करते रहे जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती तो तक ये तो यह कही गई ये हो गई है पूजा विधि। अब बात करते हैं कि अगर हम व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार के व्रत का धारण करते हैं तो उसके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए सभी नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। तो समझते हैं नियम क्या होंगे? तो देखिए सावन के सोमवार के व्रत में दिन में हमको सोना नहीं चाहिए। पूरे दिन भगवान भोलेनाथ के मंत्र नाम का जाप करना चाहिए और शिव पुराण का पाठ आप कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। व्रत में ब्रह्मचर्य और पालन करना अनिवार्य होता है। सुबह और शाम दोनों समय पूजा से पहले स्नान अवश्य कीजिए। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा नहीं बोलना चाहिए। यानी सत्य ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आप स्वच्छता का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें, घर में कलेश ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में ना पड़ें, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, किसी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग ना करें। यानी कि मन में वाणी से या
फिर कर्म से किसी का भी दुःख या अहित की बातें ना करें। किसी भी व्रत में केवल भोजन का त्याग करना ही व्रत का नहीं कहलाता। व्रत में आपको अपने चारों ओर अपने विचारों का भी त्याग करना चाहिए। इसके अलावा इंद्रियों पर संयम रखना अत्यंत ही आवश्यक है। और आप जानते हैं कि सोमवार के व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, सोमवार के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। सुबह के की पूजा पूर्ण करने करने के बाद में आप फलाहार ले सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, दूध भी आप ले सकते हैं। बहुत से भक्त जो कि सावन मास में दूध का त्याग करते हैं, तो ऐसे में दूध से आप इलायची डालकर या फिर सौंफ मिलाकर, हल्दी डालकर ले सकते हैं, ठीक है? या फिर नारियल का दूध हो, बादाम का दूध हो, यह तो वह भी आप प्रयोग में कर सकते हैं। कई भक्त जो कि यह व्रत निर्जला ही धारण करते हैं, आप सभी को क्षमता के अनुसार देख लीजिए। अगर अगर आपका स्वास्थ्य आपको इजाज़त दे रहा है, तब आप निर्जला ही व्रत रख रखने धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फलाहार से व्रत करते हैं, तो कोई सा भी फल, कोई भी जूस इत्यादि आप ले सकते हैं। आप जानते हैं कि व्रत पारण कब और कैसे करें, व्रत कैसे खोलें? तो देखिए, सावन का सोमवार व्रत 2 प्रकार से होता है। एक तो पूरी तरह से फलाहार फलाहार यानी कि पूरे 24 घंटे तक अन्न का आहार नहीं लेते, केवल फल पर और दूध पर ही आप 24 घंटा बिताते हैं और फिर मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके आप भोजन करते हैं, ठीक है? इसमें सोमवार के दिन आप अन्न का और नमक ना का दोनों का त्याग करते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो शाम के समय में यानी कि सोमवार के संध्या के समय में भगवान की पूजा करने के बाद फलाहार लेते हैं, नमक का सेवन करते हैं, केवल मीठा भोजन करते हैं। यानी कि जैसे कि शाम के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा के बाद खीर का भोग लगाते हैं, हलवे का भोग लगाते हैं या फिर पंजीरी का भोग लगाते हैं, तो शाम को संध्या पूजा के बाद उसी प्रसाद को हम ग्रहण कर लेते हैं। साथ में ही आप चाहें तो मीठा भोजन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो हलवा पूरी खा सकते हैं, यानी कि कुल मिला के नमक का त्याग करके पूरी तरह से मीठा भोजन आप ले सकते हैं। तो यह दोनों ही तरीके ठीक हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहें तो 24 घंटे अन्न का त्याग कर सकते हैं, नमक का त्याग कर सकते हैं या फिर शाम के समय में आप चाहें तो हलवे का या फिर खीर का भोजन कर सकते हैं भगवान को भोग लगाने के बाद में, ठीक है? जैसे भी आपकी इच्छा हो, क्षमता हो, मर्ज़ी हो, वैसे आप कर सकते हैं। अब जैसे कि भक्तों के यह भी प्रश्न आते हैं कि क्या हम शाम के समय में नमक का सेवन कर सकते हैं? सेंधा नमक खा सकते हैं? तो देखिए, व्रत में तो नहीं खाना चाहिए। सोमवार के व्रत में या फिर किसी भी व्रत के अगर हम नमक का त्याग करते हैं, तो यह श्रेष्ठ होता है। नमक को तामसिक भोजन में माना गया है और तामसिक जीवन चीज़ों का सेवन हमें बिल्कुल भी व्रत में वाले दिन नहीं करना चाहिए, तो नमक का सेवन ना करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए कि किसी कारणवश जैसे कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप 24 घंटे बिना नमक के नहीं रह पा सकते, बहुत परेशानी है आज के समय में, तो ऐसे में आप चाहें तो शाम के समय में सेंधा नमक ले सकते हैं। अगर बिल्कुल परेशान हैं तो आप बिल्कुल ले लीजिए और अगर आप रख सकते हैं तो बिना नमक के आप रह पाएँ, तो फिर हमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पारण करने से ही व्रत का पूर्ण माना जाता है। तो पारण करने से पहले भगवान की पूजा करके क्षमा प्रार्थना कीजिए। अपने व्रत, अपनी पूजा अपनी अपने भगवान को समर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि व्रत का पूजन पाठ में जाने-अनजाने में हमसे अगर कोई भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा क्षमा कीजिए भगवान। आप आते हैं आपके अगले प्रश्न में, यानी कि सावन के सोमवार के बीच में यदि पीरियड आ जाए तो क्या करें? अगर पहले ही सोमवार को पीरियड है तो
व्रत अगले सोमवार से आरंभ करें। लेकिन अगर बीच में किसी सोमवार में ऐसा होता है तो व्रत ज़रूर रखें, बस पूजा की चीज़ों को हाथ ना लगाएँ और आप अपने मन में मंत्र का जाप करते रहें या फिर मोबाइल पर कथा सुनें। दूसरा सवाल आता है कि क्या सावन के सोमवार के दिन माता पार्वती को सुहाग का सामान समर्पित करना चाहिए। तो देखिए, हर सुहागिन महिला को चाहिए कि सोमवन के सोमवार की तिथि पर माता पार्वती को सिंदूर ज़रूर लगाएँ, 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करें। सामग्री आप पहले सोमवार को या फिर आखिरी सोमवार को उद्यापन के समय दान कर सकते हैं और कुंवारी कन्याएँ माता रानी को रोली या फिर हल्दी स्थापित करें। अगला सवाल है कि यह व्रत क्या पुरुष रख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पुरुष भी इसी व्रत को इसी विधि-विधान से कर सकते हैं। बस उन्हें माता पार्वती को सिंदूर नहीं लगाना और गठबंधन नहीं करना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो यह थी सावन सोमवार से जुड़ी पूरी संपूर्ण जानकारी। सावन सोमवार की सरल पूजा विधि मैंने अपने चैनल पर बनाकर डाल दी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएँ क्योंकि आपका एक छोटा-सा कमेंट हमारी इस मेहनत को सफल बना सकता है। और अगर आपको मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हों तो आप जय श्री श्याम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं दिव्या आप सभी का आज्ञा चाहती हूँ। आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।